आज मैं आपको सिखाऊंगी सर्कुलर प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग एकदम स्टेप बाय स्टेप और डिटेल के साथ, ताकि आप किसी भी साइज का प्लाजो बना सको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल क्रिएटिव फैशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले हम कागज के ऊपर समझेंगे। तो मान लो ये 2.5 मीटर कपड़ा है और ये है इसकी चौड़ाई 44 इंच यानी पन्ना। सबसे पहले हमें इसे लंबाई में फोल्ड करना है, जो कि 2.5 मीटर कपड़ा है। अब ये खुली वाली साइड है और ये बंद वाली साइड है, तो हमें खुली वाली साइड से इसे त्रिकोण में इस तरह से मोड़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हम कमर की गोलाई का नाप डालते हैं। तो इस कोने से होते हुए हम यहाँ पर कमर की गोलाई का नाप डालेंगे। अब ये कैसे डालना है, इसकी एक खास ट्रिक मैंने वीडियो में बताई है, तो आप जरूर देखिएगा। और यहाँ पर हम आसन मतलब क्रॉच की लंबाई डालते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारा आसन। और फिर यहां से हम लंबाई नापते हैं। हमारी प्लाजो की जितनी भी लंबाई है उसमें ऊपर की तरफ का इलास्टिक का नाप कट करेंगे और बची हुई लंबाई यहाँ पर डालेंगे, और बिल्कुल इसी तरीके से टेप को घुमाते हुए गोलाई में हमें लंबाई का नाप डालना है। अब जो हमने मार्किंग बनाया है उसी के ऊपर हम गोलाई देंगे और उसी के ऊपर कटिंग करेंगे। तो ये हमारे प्लाजो का घेरा हो गया। अब यहाँ पर ऊपर की कमर की गोलाई भी कटिंग करेंगे और आसन का भी कटिंग करेंगे, मतलब क्रॉच की लंबाई जो हमने यहाँ पर दी है इसे हम आसन कहेंगे। तो आसन, कमर की गोलाई और नीचे का घेरा भी कट हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो कपड़ा बचा है इसी में से हम यहाँ पर जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर कपड़ा कम पड़ता है तो यहाँ पर जोड़ की जरूरत होती है। अब इसे हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर जो नीचे की कपड़ा है उसकी गोलाई को महसूस करते हुए यहाँ पर हम ऊपर की गोलाई भी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर अगर जोड़ में आपके फोल्ड आता है तो फोल्ड को कट कर लेंगे, क्योंकि दो अलग अलग जोड़ होंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कपड़े को जोड़ देंगे और ये घेरा कंप्लीट होगा। अब बचे हुए कपड़े में हम ऊपर की तरफ बेल्ट भी निकालेंगे। तो इस तरीके से हमारा पूरा कटिंग होगा और ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो जोड़ को मैं थोड़ी देर के लिए साइड में रखती हूँ और ये जो दोनों पैर के यानी राइट एंड लेफ्ट पैर के जो दो पार्ट निकले हैं इसको मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये क्रॉच एरिया हो गया और ऊपर की तरफ कमर की गोलाई। अब देखिए ये दो पार्ट कुछ इस तरीके से फोल्ड होकर यहाँ पर लगेंगे और यहाँ पर आसन जुड़ेगा और ये जो दो जोड़ हैं ये हमारे यहाँ पर लगेंगे। ये दोनों पैरों के अलग अलग होंगे, तो यहाँ पर हमें जोड़ को लगाकर भी लेना है और कुछ इसी तरीके से हमारा प्लाजो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। ऊपर की तरफ इलास्टिक भी लगेगा। तो बस इसी तरीके से कपड़े के ऊपर मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये 2.5 मीटर कपड़ा है। इस साइड से ये खुला है और इस साइड से ये बंद है। और हाँ, ये रेयॉन का कपड़ा लिया है क्योंकि रेयॉन कपड़े में फॉल अच्छे से आता है। अब देखिए ये कोना पकड़ना है खुली वाली साइड का और इसे त्रिकोण में मोड़ना है, जैसे मैंने आपको कागज के ऊपर बताया। तो बस मैंने इसको त्रिकोण में फोल्ड करके लिया है। अब ये जो नोक बनती है इसी साइड से हमें नाप डालने हैं। तो ये खुली वाली साइड है और ये बंद वाली साइड से हम नाप डालेंगे। आपका जितना भी हिप साइज है, जैसा कि मेरा 40 इंच है, उसका चौथा भाग करेंगे, हो गया 10 इंच। 10 इंच में से 1 इंच कम करेंगे तो मेरा आ गया 9 इंच। तो यहाँ पर 9 इंच पे मैंने उंगली को रख दिया और यहां से मैंने इसको इस तरह से मोड़ दिया। अब जब मोड़ते हैं तो इस चीज का ध्यान रखना है कि ये इसी उंगली के साइड से हो और यहाँ पर ये बिल्कुल सीधा हो। अब यहाँ पर एक मार्क करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर एक मार्क किया। अब उंगली को हटा देंगे और यहां से उस मार्क तक कितना है देखेंगे, तो मेरा 12.5 इंच आया है। तो बस ऊपर के कोने में टेप को रखते हुए नीचे की तरफ 12.5 इंच पर टेप को घुमाते हुए मैं मार्किंग करूंगी। जरूरी नहीं है कि आपका भी 12.5 इंच ही आए, आपका कम या ज्यादा भी आ सकता है आपके हिप साइज अनुसार। तो बस एक छोटी सी ट्रिक है जिससे हमें परफेक्ट कमर की गोलाई मिल जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको नाप के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये मेरा आएगा हिप का चौथा हिस्सा अधिक आधा इंच एक्स्ट्रा, 10.5 इंच। तो देखिए ये बराबर से 10.5 इंच आ गया है। तो हमें एकदम परफेक्टली हमारी कमर की गोलाई यहाँ पर मिल जाएगी। अब यहाँ पर हमारा क्रॉच यानी आसन की लंबाई डालनी है।
तो आसन की लंबाई कैसे निकालते हैं? जैसे कि हिप है मेरा 40 इंच, उसका तीसरा भाग करेंगे तो मेरा आया 13.5 इंच। तो 13.5 इंच पर मैंने टेप को पकड़ा है और ये हो गई हमारी आसन की लंबाई। अब उसी 13.5 इंच में से 1.5 इंच में ऊपर की तरफ छोड़ूंगी क्योंकि वहां पर हमारा इलास्टिक जुड़ेगा, और जहां पर नीचे की तरफ 13.5 इंच का मार्किंग है वहीं पर मैं चौक से मार्किंग करूंगी। ठीक, तो 13.5 इंच में से ही 1.5 इंच ऊपर की तरफ छोड़ना है। अब यहाँ पर 2 इंच अंदर की तरफ लेंगे सभी साइज के लिए। हाँ, बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप 1.5 इंच या 1 इंच लीजिएगा। अब यहां से तिरछा हम यहाँ ऊपर कमर की गोलाई को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद यहां से हम इस तरह से गोलाई देंगे और बस ये हो गया हमारा आसन और कमर की गोलाई। अब कमर की गोलाई के ऊपर मैंने लगभग आधा इंच सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए ऊपर की तरफ और एक गोलाई बनाई है क्योंकि वो हमारा आधा इंच सिलाई मार्जिन रहेगा और वहीं से मैंने कट कर दिया है। ठीक, अब यहां पर हम आसन की गोलाई भी कट कर देंगे। आसन की गोलाई भी कट हुई और कमर की गोलाई भी कट हो गई। अब नीचे की तरफ घेरे का मार्किंग करेंगे, मतलब लंबाई का। लंबाई के मार्किंग के लिए ऊपर से टेप को नहीं पकड़ना, उसके नीचे ये जो लाइन है यहां से टेप को पकड़ेंगे। तो यहां से मेरी तैयार लंबाई है 39 इंच, उसमें से 1.5 इंच ऊपर के इलास्टिक का कम किया तो 37.5 इंच हो गया, और उसमें आधा इंच नीचे की तरफ बॉटम भी तो फोल्ड करना है, उसका मिलाया तो हो गया 38 इंच। अब बस मैं 38 इंच पर मार्क करती जा रही हूँ, जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं। बस टेप को आगे की तरफ रखना है और नीचे की तरफ लंबाई का मार्क करते जाना है। अब इस टाइप के प्लाजो में आपका नीचे के घेरे की तरफ जोड़ आता ही आता है क्योंकि इसका पन्ना नॉर्मल मतलब 42 या 44 इंच होता है। तो जैसे कि यहाँ पर भी हमारा जोड़ आएगा ही आएगा। तो बस मैं यहाँ पर पूरी तरह से मार्किंग करके यहाँ पर नीचे की तरफ गोलाई दे दूंगी। जो हमने मार्क लगाया है बस उसी के ऊपर से इस तरह से गोलाई देनी है। अगर नहीं भी दो तो भी चलेगा, डायरेक्टली आप कटिंग भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं जैसा मार्किंग किया है उसी के ऊपर से कटिंग भी की हूँ। तो ये हो गया हमारा कटिंग। अब यहाँ पर जो नीचे की तरफ कपड़ा बचा है उसी में से हम जोड़ लगाएंगे। तो जोड़ आया है यहाँ पर, ये आप देख सकते हो। तो हमें 2 पार्ट चाहिए जोड़ के लिए। तो ये कपड़ा है, बस देखिए मैंने किस तरह से उठाया है। इस नोक को मैंने पकड़ा है इस तरीके से, और देखिए इसे इस तरह से घुमाते हुए यहां पर रख दिया। बहुत ही आसान। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप फिर से पीछे की तरफ जाकर वीडियो को देख सकते हो। तो देखिए यहां पर मैं 1 इंच ऊपर की तरफ चढ़ाकर रखूंगी। ठीक, अच्छे से 1 इंच चढ़ाकर रखेंगे कपड़े को, क्योंकि यहाँ पर जोड़ जोड़ने के लिए हमें सिलाई मार्जिन की जरूरत होगी, तो 1 इंच चढ़ाकर रखेंगे। और फिर उसके बाद नीचे की तरफ उंगलियों से नीचे का जो घेरा है उसको फील करते हुए ऊपर का कपड़े का कटिंग करेंगे। बहुत ही सिंपल। अब इस साइड से भी हम यहाँ पर कटिंग करते हैं। अब यहाँ पर जोड़ का कपड़ा निकलने के बाद भी जो कपड़ा बचता है उसी में से हम ऊपर की तरफ बेल्ट के लिए कपड़ा निकालेंगे, तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अब देखिए ये रेडी है। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, इस जोड़ को हम पिंस लगा कर लेंगे। तो देखिए ये ऊपर का जोड़ है, तो इसे मैं इस तरह से पकड़ूंगी। तो यहाँ पर हमने जो मार्किंग किए हैं वो उल्टी साइड की तरफ किए हैं, तो जोड़ भी इस तरह से लगेगा। ठीक, तो ये उल्टी साइड ऊपर की तरफ है तो जोड़ भी यहाँ पर लगेगा और यहाँ से सिलाई आएगी। अब इसको मैं साइड में रखती हूँ। जैसे पिंस लगाए हैं वैसे ही सिलाई लगानी है। अब ये नीचे का जोड़ है तो इसे कैसे लगाना है, तो देखिए इसके ऊपर हम जोड़ को रखेंगे इस तरीके से, ताकि उल्टी साइड और सीधी साइड अपनी अपनी जगह बनी रहे। ठीक, तो यहाँ पर भी मैं पिंस लगा कर लूंगी। एक बार पिंस से हम इसको सेट करते हैं तो बाद में सिलाई में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और बस यहाँ से सिलाई लगेगी। तो ये जोड़ भी यहाँ पर जुड़ जाएगा और ये वाला भी जुड़ जाएगा। तो ये जोड़ जो है, जोड़ की सिलाई वो मैं बाद में दूंगी। अब हम आगे की प्रोसेस देखेंगे क्या होता है। तो देखिए वेस्ट की तरफ मैंने इसको पकड़ा है और इसको मैं पूरी तरह से खोलकर बिछा दूंगी। अब इसको मैं अच्छे से यहाँ पर पूरी सिलवटें वगैरह इसकी निकाल दूंगी। अब देखिए ये है क्रॉच एरिया और ये भी क्रॉच एरिया मतलब आसन, और ये है
कमर की गोलाई मतलब वेस्ट एरिया। ठीक, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहां से सिलाई लगाएंगे, मतलब सिर्फ एक साइड का ही आसन हम सिलेंगे। ठीक, तो देखिए मैंने यहां पर सिलाई लगा दी है और ये जो एक साइड का आसन है वो मैंने सिलकर रेडी किया है। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब आप सोचेंगे ये वाला आसन, तो यहां पर सिलाई अभी नहीं लगानी, बाद में लगा। अब यहाँ पर मैंने हाथों लगे जोड़ की सिलाई भी लगा दी है। जब मैं आसन सिलने के लिए इसको ले गई थी उसी टाइम मैंने ये जोड़ की सिलाई भी लगा दी। ठीक, तो जोड़ तो हमारा जुड़ चुका और एक साइड का आसन। अब देखिए इसे थोड़ी देर के लिए मैं इस तरह से रखूंगी और जो ये नीचे की तरफ कपड़ा बचा था ना, जोड़ लगाने के बाद भी जो कपड़ा बचा था उसी में से मैंने बेल्ट के लिए कपड़ा निकाल दिया है। तो यहाँ पर एक अखंड पट्टी नहीं निकली, दो पट्टियां मुझे लगानी पड़ी, मतलब जोड़ आया है। तो यहां से मैं इसको सिलाई लगा कर लूंगी। तो सिलाई मैंने लगा दी है। अब मैं इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको बताऊंगी। तो 4.5 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई में हमारी जितना प्लाजो का घेरा है वेस्ट का, मतलब वेस्ट की जितनी गोलाई है उतनी पट्टी लेनी है, उससे थोड़ी ज्यादा ही रखेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ। तो प्लाजो को मैंने खोल कर ले लिया। लेने के बाद ये देखिए इसके दो पैर इस तरह से अलग अलग हो गए और ये देखिए ये पट्टी। अब पट्टी को इस गोलाई के ऊपर रख देंगे और बस हमें सिलाई लगा कर लेनी है। तो पट्टी की लंबाई प्लाजो की कमर की गोलाई से थोड़ी सी ज्यादा रखिएगा और बस सिलाई लगा कर लेंगे। अब देखिए मैंने सिलाई तो लगाकर ले ली है, एक सिंगल सिलाई लगाई है और ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक, अब यहाँ पर ये एक्स्ट्रा की पट्टी हो रही है, तो मैंने आपको बताया था एक्स्ट्रा ही लेना है और एक्स्ट्रा की पट्टी को कट करके अब इस पट्टी यानी बेल्ट के दोनों नोक को पकड़ेंगे और इसको इस तरह से रख देंगे। ऐसा रखने से प्लाजो के दोनों साइड में फिर से क्रॉच मतलब आसन आ गए। इस साइड का आसन अब हमें सिलना है, तो इसके नीचे से ऊपर तक सिलाई लगा देंगे और इस साइड का आसन हमने पहले ही सिला था तो यहाँ पर तो जरूरत नहीं। तो देखिए इस साइड का आसन मैंने सिलकर ले लिया है और ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। दोनों साइड के आसन सिलकर रेडी है। अब हम बेल्ट को रेडी करेंगे, मतलब इस पट्टी को रेडी करेंगे। तो यहां पर देखो इस पट्टी को इस तरह से आधा इंच अंदर की तरफ मोड़ेंगे और फिर यहां पर रख देंगे। ठीक, तो ये नीचे की तरफ जो हमने सिलाई लगाई है वो सिलाई मार्जिन पूरी तरह से इस पट्टी के अंदर जाएगा, इस तरह से रखना है। और देखिए ये इलास्टिक जो है इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है, तो ये जो फोल्ड आएगा वो 1.5 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा ही रहे ताकि इलास्टिक अंदर की तरफ इजीली जाए। अब बस इसी तरीके से मैं इसको फोल्ड करके पूरी गोलाई में पिंस लगा कर लूंगी, इससे हमें सिलाई लगाने में आसानी। अगर आप इस तरह से पिंस लगाना नहीं चाहते तो आप डायरेक्टली मशीन के ऊपर सिलाई लगाकर भी ले सकते। तो बस सिंपली मैंने इसको फोल्ड करते हुए इसके ऊपर रखा है और यहाँ पर मैंने पूरी गोलाई में पिंस लगाकर ले लिए और बस यहाँ पर हम पूरी गोलाई में सिलाई लगाकर ले लेंगे। तो इलास्टिक डालने के लिए ये तैयार हो जाएगा। अब आते हैं मशीन के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर पिंस लगाकर ले लिए हैं, तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो और यहाँ से हम एकदम किनारे से सिलाई लगाएंगे। तो पट्टी जो है वो ज्यादा फोल्ड नहीं होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया 1.5 इंच चौड़ा इलास्टिक है, तो उसी के अनुसार ये जो फोल्ड है वो 1.5 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा ही रहे ताकि इलास्टिक अंदर की तरफ आसानी से जाए। तो बस सिंपली गोलाई में सिलाई लगा कर लेनी है और सिलाई किनारे से लगानी है। अब देखिए सिलाई तो मैंने यहाँ पर पूरी गोलाई में लगा दी है और यहाँ पर मैं एक 3 से 4 इंच खुला छोड़ूंगी क्योंकि इलास्टिक अंदर की तरफ डालना है। ठीक, तो ये मैंने यहाँ पर ही छोड़ दिया सिलाई को और धागे को कट किया। अब मैं यहाँ पर इलास्टिक को अंदर डालूंगी, लेकिन उसके पहले इलास्टिक मैं आपको बताऊंगी। तो इलास्टिक जो है हमारा जितना भी हिप साइज है, जैसे कि मेरा 40 इंच है तो उसमें से 10 इंच कम इलास्टिक लेंगे। तो देखिए ये 30 इंच लिया है मैंने, हिप साइज से 10 इंच कम रखना है, सिंपल फॉर्मूला है। और यहाँ पर मैंने सेफ्टी पिन लगा कर लिया है ताकि इलास्टिक को हम अच्छे से अंदर की तरफ डाल सके।
जिस तरीके से सलवार में हम नाड़ा डालते हैं सेम तरीके से इलास्टिक को मैंने डालकर लिया है। अब देखिए इलास्टिक को मैंने यहां से निकाल दिया है। अब इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और यहां से आगे पीछे करके इसको लॉक कर देंगे। लगभग आधा इंच हम इसके एक दूसरे के ऊपर इलास्टिक को चढ़ाएंगे और आगे पीछे करके मैंने लॉक कर दिया। अब इस इलास्टिक को हम पूरी तरह से अंदर डालेंगे इस तरीके से, और यहां पर जो हमने खुला छोड़ा था उसे हम सिल कर लेंगे। अब इसको थोड़ा आगे की तरफ खींचकर सिलाई लगाएंगे, क्योंकि सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं जाएगी। तो पट्टी को हल्के से आगे लेंगे, इलास्टिक के आगे, और यहां पर बंद कर देंगे। अब ये इलास्टिक पूरी तरह से अंदर चला गया है। अब इसको 5 से 6 बार अच्छे से खींच कर लीजिएगा, ताकि जो प्लीट्स बनती हैं छोटी छोटी वो चारों ओर सेम बने। अब इसके बीच में सिलाई लगाई जाती है। तो सिलाई लगाते टाइम पूरा इलास्टिक को खींचकर बेल्ट को प्लेन करना है और फिर बीच में सिलाई लगानी है, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। पूरा प्लेन करना है और फिर सिलाई लगानी है। तो पूरी गोलाई में मेरी सिलाई लग चुकी है और इलास्टिक बहुत अच्छे से बैठ गया है। अब देखो दोनों साइड में हमारा आसन यानी क्रॉच एरिया है। अब हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे और क्रॉच एरिया को बीचों बीच इस तरह से रख देंगे। मतलब देखो दोनों लेग्स के पार्ट अलग अलग हो गए हैं इस तरीके से रखने से। ये देखिए, और क्रॉच एरिया बिल्कुल सेंटर में आया। अब नीचे का क्रॉच यानी आसन और ऊपर का आसन को एकदम सेंटर में यहां पर एक दूसरे के ऊपर पकड़ेंगे और वहां से सिलाई नीचे तक डालेंगे। उसके बाद फिर से हम इस पैर को अच्छे से पकड़ेंगे और सेंटर से सिलाई नीचे तक लगाएंगे। तो चलिए मशीन के ऊपर। तो देखिए सिलाई में सेंटर से मतलब आसन से शुरू करूंगी। अब ऊपर के आसन का जो सिलाई मार्जिन है वो मैंने अपनी तरफ रखा है और नीचे का आसन का सिलाई मार्जिन दूसरी तरफ। आप वीडियो में क्लियर देख सकते हो। और बस सिंपली यहां से मैं सिलाई को शुरू करूँ। और यहां पर मैंने ज्यादा नहीं, सिर्फ आधा इंच के आसपास ही सिलाई मार्जिन पकड़ा है। ज्यादा सिलाई मार्जिन पकड़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से लूज प्लाजो होता है। और इसको मैं नीचे की तरफ लेके जाऊंगी। अब यहाँ पर जो भी ऊपर नीचे कपड़ा है उसे हम बाद में कट करेंगे, क्योंकि हमने जो जोड़ लगाया होता है ना, वो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर ही उसको जोड़ लगाते हैं। तो वो जोड़ थोड़ा एक्स्ट्रा होता है, तो उसे हम बाद में कट करेंगे। अब देखिए फिर से मैंने सेंटर से सिलाई को शुरू किया है और इसको मैं लेके जाऊंगी नीचे की तरफ। ऐसा करने से क्या होता है, आसन में झोल नहीं आएगा और यहाँ पर ऊपर नीचे कपड़ा है तो नीचे की तरफ कट होकर निकल जाएगा। अब देखिए यहां पर हमने सिलाई लगा दी। अब मैं इसको इस तरह से पकड़ूंगी, बिल्कुल आसन से पकड़ना है और इसे मैं यहां पर रख दूंगी। रखने के बाद ऊपर की तरफ भी पूरी सिलवटें निकाल के इसको अच्छे से रख दे और फिर से एक बार इसको फोल्ड करके एकदम बीचों बीच फोल्ड करना है। अब ऊपर का इलास्टिक को अच्छे से मिलाते हुए पकड़कर फिर से रख दीजिएगा और फिर नीचे की तरफ अगर आपको लगता है ऊपर नीचे कपड़ा है तो उसको इवन कर दीजिएगा। अब ये एकदम सही हो गया है और हमारा प्लाजो भी यहाँ पर रेडी है। अब बस इसके बॉटम में आप चाहो तो यहाँ पर पिको करो या फिर डबल फोल्ड करके लो। तो यहाँ पर देखो मैं डबल फोल्ड करके लूंगी। तो बस मैं एकदम बारीक फोल्ड करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने आधा इंच उसी हिसाब से सिलाई मार्जिन छोड़ा है। तो बस डबल फोल्ड करके मैं सिलाई लगा दूंगी। और देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगाकर ले ली है और प्लाजो बिल्कुल रेडी है। इसका घेरा आप देख सकते हो, इसका लुक देख सकते हो, बहुत प्यारा लगता है। तो आप इसे जरूर ट्राई करना। कोई डाउट्स है तो पूछना और वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना। और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।